मैंने बताया आपको लॉस होगा, वी राइट ऑन द डेबिट साइड टू प्लांट एंड इक्विपमेंट्स. These plants and equipments is 1 lakhs. Being part of plant sold at rupees 20. The auditors have pointed out that depreciation on plant is to be provided to the extent of 50. ऑडिटर्स ने जब बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया स्टूडेंट, तो ही कम टू नो कि अरे इस प्लांट के ऊपर 50,000 रुपीज डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना चाहिए था. जो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है तो अब वो चार्ज करेगा. डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, इसका ये मतलब कि मेरा प्लान 50,000 से ज्यादा है, तो अब इस समय मुझे उसको क्या करना है, कम करना है. कम करना है, एसेट्स कम करना है, वंस अगेंस्ट लॉस. तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू प्लांट्स एंड इक्विपमेंट. स्टूडेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स जो बैलेंस शीट एसेट्स में है उसमें से फिर से आप 50,000 माइनस कर दो. एक बार आपने 1 लाख माइनस किया था, फिर से आप 50,000 आप उसमें से क्या कर दो, माइनस. आपको बैलेंस शीट ड्रॉ करते इसमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगा अगर ये सारी चीजें रेडी रहेंगी तो. स्टॉक इंक्लूड आइटम्स वैल्यू रुपीज 60,000 विच वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 50%. अब स्टॉक देखो स्टूडेंट, हमारा स्टॉक कितना है, स्टॉक है 180. इसमें से 60 के स्टॉक को हम सोल्ड कर रहे हैं, लेकिन 50% पे सोल्ड कर रहे हैं. फर्स्ट वन की तरफ हमारे पास कैश आएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 आएगा. 30,000 का लॉस, कैपिटल रिडक्शन, और हमारे पास से 60,000 का स्टॉक क्या होगा, चला जाएगा. स्टॉक में से आप 60,000 क्या कर दो, माइनस. जो आपने स्टॉक लिखा है ना 180, उसमें से 60 का चला गया, मतलब मैं बैलेंस शीट ड्रॉ करूंगा ना तो उसमें मैं कितना लिखूंगा, 120 बैलेंस शीट में लिखूंगा. द प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 70,000. देखो, इसके कहने का मतलब है कि जो आज का आपका इन्वेस्टमेंट है ना स्टूडेंट, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 70 है. मतलब उसको मैं सेल करूं तो मुझे 70, सेल कर नहीं रहा है लेकिन वो बोल रहा है सेल करूं तो 70 मिलेगा. 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी, 70. इसका ये मतलब कि 80,000 रुपीज का क्या हो गया, लॉस. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. कितने का इन्वेस्टमेंट चला गया, सॉरी 70 तो आज इसका वैल्यू है होगा, मतलब एक तरह से 80,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कम हो गया, तो 80,000 का हमको क्या हो गया, लॉस. Dividend on preference shares is in arrear for 3 years. The amount is not payable. My dear student, ध्यान रखो, बार बार समझाया. Arrear of preference dividend is a contingent liability. Arrear of preference dividend is a contingent liability. Contingent liability का एंट्री उसी समय होता है when we pay. हम कैंसल करते हैं स्टूडेंट तो हमको खुश होने जैसा नहीं है कि अरे कंटिजेंट लायबिलिटी कम हो गया और हमको प्रॉफिट हो गया. इसका कोई एंट्री आने वाला नहीं है. अगर हम पेड करते तो 2 एंट्री करते, एक पेमेंट का और एक लॉस का. नेक्स्ट है ऑल लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी रिटन ऑफ. ऑल लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स देखते हैं क्या क्या है.
अब फिक्टिशियस एसेट्स में जाओगे तो एक पब्लिसिटी कैंपेनिंग किया है और लॉस उसने किस चीज को बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस को बोला है। तो ये दोनों चीजों को राइट ऑफ कर रहा है, एसेट्स को राइट ऑफ करेगा, फिर से लॉस होगा तो एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पब्लिसिटी कैंपेनिंग एक्सपेंस, पब्लिसिटी कैंपेनिंग एक्सपेंस 2 lakhs है स्टूडेंट। इस चीज को मैं एसेट समझ रहा था, फिक्टिशियस एसेट है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, और मुझे लॉस हुआ है जिसको मैं अपना एसेट समझ रहा था। नरेशन में लिख सकते हो बीइंग अबव एसेट्स रिटर्न ऑफ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो लिखा है ऑल लॉस ऑफ फिक्टिशियस द एक्सपेंसेस पेड फॉर फॉर्मिंग एंड इंप्लीमेंटेशन स्कीम 10,000, जिसको स्टूडेंट में रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस बोलता हूं। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस का भी स्टूडेंट थ्योरी देखना, 2 एंट्री करके दिया है, एक पेमेंट का और एक लॉस का। एनी एक्सपेंसेस विच नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में नहीं है, आज जो नया क्रिएट होगा तो ऑलवेज बी पास द 2 एंट्री, एक पेमेंट और एक लॉस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 10,000। नरेशन में लिखूंगा बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। जैसे ही ये मैं पेमेंट करूंगा स्टूडेंट, मुझे इस चीज का रियलाइजेशन होगा, अरे ये तो मेरे लिए लॉस हो गया, अननेसेसरी मुझे पेमेंट करना पड़ा, लॉस हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, तो एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस 10,000। The paid up value of equity shares is reduced to ₹2 per shares. Reduced to ₹2 per shares, मतलब इक्विटी की कीमत आज ₹2 हो गया, मतलब ₹8 हमको कम करना है। एंड प्रेफरेंस शेयर्स ₹2.5 पर शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स नया ₹5 हो गया, मतलब 5 कम करना है। हावेवर फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज। अब यहां पर स्टूडेंट मुझे मेरे पहले वाले शेयर्स को कैंसल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा फेस वैल्यू आज भी क्या है, सेम ₹10 कहीं कैंसल नहीं हो रहा है। पहले क्यों मैं कर रहा था, जब सिर्फ 2 लिखा रहता था तब मैं बोलता था 2 का मतलब टूडेज कॉस्ट, मैं बोलता था मेरे इक्विटी का कॉस्ट आज ₹2 हो गया, तो मुझे पहले 10 को क्या करना पड़ेगा, कैंसल। यहां पर ऐसा नहीं है, आगे उसने लिख कर दिया है फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज, मतलब 10 का इक्विटी आज भी 10 से है, प्रेफरेंस शेयर्स 10 का आज भी 10 से है, सिर्फ उनकी वैल्यू कम हुई है। तो हमको सिर्फ कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस, इसका एंट्री करना है। लास्ट जो बैलेंस शीट में अपीयर है शेयर्स, उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है इन द सेंस करना ही नहीं, हमको प्रॉफिट हुआ। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। देखो स्टूडेंट जरा इक्विटी शेयर्स में नंबर्स ऑफ शेयर्स कितना है, इक्विटी शेयर्स 5,10,000 से मतलब 50,000 शेयर्स, तो 50,000 शेयर्स इंटू 8, मुझे ₹8 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 4 लाख।
नरेशन कोई लिखने को बोलेगा तो मैं फिर बोलूंगा बी इक्विटी शेयर्स रिड्यूस बाय ₹8 ईच, फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज। या ऐसे लिख सकता हूं बीइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच रिड्यूस टू ₹2 पर शेयर। सेम फॉर प्रेफरेंस के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। देखो प्रेफरेंस शेयर्स में कितना प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख रुपीस है, मतलब 30,000। प्रेफरेंस 5 से ये कितना हो गया 1,50,000। 1,50,000 शेयर्स की कीमत क्या हो गई? क्रेडिटर्स ड्यू टू सेटल्ड एज। देखो क्रेडिटर्स को किस तरीके से उसने बताया सेटल करने के लिए। क्रेडिटर्स, चलो यहां पर लिखते हैं क्रेडिटर्स। देखो डियर, क्रेडिटर्स है कितना आपका बैलेंस शीट में? क्रेडिटर्स मतलब आप 2,50,000, क्रेडिटर्स है 250। 25% बोल रहा है पेड, 20% बोल रहा है पेड, 50 कैश दे दिया, 40 कैंसल, 40% मतलब 1 लाख। कैंसल करने को बोला। बैलेंस 40 के लिए 16% डिवेंचर इश्यू करने को बोला। अब एक क्रेडिटर्स लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस, इसी को सेटल्ड हम लोग कर रहे हैं। क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस इसको सेटल कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक 50, कैपिटल रिडक्शन 1 लाख, to 16% डिवेंचर 1 lakhs being creditor adjusted। हम लोग ने क्रेडिटर्स को क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। 810 लाख। अब आपका क्रेडिटर्स फॉरएवर के लिए कैंसिल्ड हो गया, क्रेडिटर्स अभी नहीं रहा और एक नया लायबिलिटी डिवेंचर का आपके पास क्रिएट हो गया। The other current liability include 50,000 payable to director towards remuneration. This liability is to be cancelled. अब हमारे ऊपर एक और लायबिलिटी था, डायरेक्टर्स को हम लोगों को देना था और वो पैसा हमारा कहां पे था? अदर लायबिलिटी के अंदर। क्रेडिटर्स को आप बैलेंस शीट में से कैंसिल कर दो, जो अदर लायबिलिटी है उसमें से 50,000 रुपीस आप माइनस कर दो। अदर लायबिलिटी आपका कैंसिल हो गया, क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री अदर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 50,000 being others liability cancelled. A call of ₹3 per shares on equity is made
इट इज पेड बाय ऑल शेयर होल्डर। इसके कहने का मतलब क्या था कि जो हमारा इक्विटी था, हम लोगों ने इक्विटी को 2 रुपीज से किया था। उसने बोला था इक्विटी 10 से, लेकिन पब्लिक ने हमको कितना दिया अभी तक? 8 रुपीज हमने कम किया था, लेकिन फेस वैल्यू तो 10 था। हमने वहां पे दिखाया कि हमको 2 रुपीज ही मिला है। इसका यह मतलब कि हम 8 रुपीज पब्लिक से कभी भी फ्यूचर में मांग सकते हैं। तो वही आज बोल रहा है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर से 3 रुपीज मांग रहा है। इक्विटी शेयर्स कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना इक्विटी? 50,000। कितना मांग रहे हैं? 3 रुपीज। नरेशन लिखेंगे बीइंग कॉल मेड ऑन 50,000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर। एक कॉल का एंट्री हो गया। अब रिसीव्ड का क्वेश्चन में बोला है कि लोगों ने पैसा दिया। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर्स कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर्स कॉल डेबिट, इक्विटी शेयर्स कॉल क्रेडिट। कैंसल, एक एंट्री करेंगे तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। और सेकेंड वन का अगर नरेशन लिखना चाहे तो बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, कि हमको कॉल का पैसा क्या हो गया? मिला। 15% डिवेंचर होल्डर एग्री टू इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच पेड फॉर कैश। हम लोग 15% डिवेंचर होल्डर एग्री टू इशू, हम डिवेंचर होल्डर को यहां पर शेयर्स इशू कर रहे हैं। मतलब हम जो किसी पब्लिक को करते, वो हमारे पास हमारा डिवेंचर होल्डर है, उसको हम इशू कर रहे हैं और हम लोगों को उनसे पैसा क्या हो रहा है? मिल रहा है। हमारे पास क्या आएगा? कैश। कैश एंड बैंक, हमारे पास से क्या जाएगा? इक्विटी। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल 10,000 5 रुपीज से, ये हो गया 50,000। being shares issued to debenture holder. बैंक ओवरड्राफ्ट इज टू बी पेड टू एक्सटेंड पॉसिबल। जितना आपको पॉसिबल हो सकता है उतना आप बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कर दो? पेड। अब बैंक ओवरड्राफ्ट को पेड करने के लिए पहले हमको यहां पर एक कैश एंड बैंक ड्रॉ करना पड़ेगा। वो कैश एंड बैंक, चलो यहीं पर मैं ड्रॉ करता हूं। देखें कि हमारे पास कितना पैसा है। पहले से कुछ कैश और बैंक है कि आपके पास? नहीं। तो जब हम निगेटिव में हैं तो डेफिनेटली कैश बैंक कुछ नहीं रहेगा, हमारे पास कोई भी कैश बैंक नहीं है। अब फर्स्ट टू लास्ट आप जर्नल एंट्री देखते जाओ। कैश एंड बैंक, अभी आप कैश एंड बैंक में जाओ। टू प्लांट, कैश बैंक 20 है, 20 कैपिटल रिडक्शन। फिर आप कैश एंड बैंक में जाओ एंड स्टॉक 30,000 हमारे पास आया। कैश बैंक और दिख रहा है क्या आपको? कैश बैंक हमने पेमेंट किया है, रिकंस्ट्रक्शन 10,000, कैपिटल रिडक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, प्रेफरेंस कैश बैंक नहीं, फिलहाल कैश बैंक टारगेट कर रहे हैं। 2 हमने फिर से पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, एंड क्रेडिटर्स को 50,000 का पेमेंट किया। अदर लायबिलिटी, कैपिटल रिडक्शन, इक्विटी
कैश एंड बैंक, फिर से कैश एंड बैंक आया। इक्विटी शेयर्स 1,50,000, ओके 1,50,000 आया कैश एंड बैंक। वंस अगेन हमने इश्यू किया, फिर से इक्विटी 50। चलो ये 2 lakhs, वी हैव द 250 हमारे पास, जिसमें से हमने 60,000 रुपीज खर्चा कर दिया। 190 हमारे पास है, 190। ओडी देखो आपका ओडी कितना है, नाउ वी हैव द 190 और मेरे पास ओडी है 150। मतलब पूरा का पूरा हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट पेड कर सकते हैं, पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा मैं बैंक ओवरड्राफ्ट पेड करूंगा तो यहां पर एक एंट्री कर रहा हूं 15। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर मैं पेड करूं तो एंट्री होगा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 150 हमारा ओवरड्राफ्ट पूरा हो गया। बैलेंस शीट में जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको कैंसिल कर दे और यहां पर देख बैंक ओवर कैश एंड बैंक में बैंक ओडी 150। अब इसको भी अगर आप एडजस्ट कर लोगे तभी भी आपके पास पैसे बच जाएंगे 40,000। एक क्लोजिंग, जब मैं बैलेंस शीट ड्रॉ करूंगा तो उसके अंदर मैं लिखूंगा 40,000 रुपीज। ये 40,000 स्टूडेंट हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। ओके, देखते हैं कि आगे लेक्चर इसी में कंटिन्यू हो सकता है क्या। चलो तो स्टूडेंट फर्स्ट यू कंप्लीट दिस, फिर जो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स इसी के बाद, क्योंकि भी 5 मिनट्स में बैलेंस शीट नहीं हो पाएगा, तो फिर एक दूसरा लेक्चर ड्रॉ करता हूं जिसके अंदर विल कंप्लीट द बैलेंस शीट। इसको अपनी क्लोज करो।